प्यार ईश्वर। ये बात जब 3 ही राउंड में सबका सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा 4 राउंड क्यों लिया गया? जितना भी लोग आगे बढ़ रहा है तो एल्बम गा के ही बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जाके पैर भी लगते तो मुँह से ये भी नहीं निकलता है कि खुश रहो बाबू, पैसा से मदद करिए, हमको एल्बम गवाइए, ऐसा तो कुछ थोड़े रहा है। अभी आपका चैनल पे आए हैं तो इसी के माध्यम से। नमस्कार, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज हमारे साथ में हैं जो कि सूर संग्राम तक का सफ़र रहा है इनका, डीके धनराज जी, और मघी में बहुत अच्छा भी गाना गा रहे हैं। सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, सभी को प्रणाम, हमारे जितना श्रोता है शांति दर्पण न्यूज़ के, और भैया को भी प्रणाम हमारी तरफ से। और अच्छा, कौन सा गाना था जो कि सूर संग्राम तक का सफ़र रहा? वो गाना वो गाए थे जाकर, हमारे बड़े भैया पवन सिंह का गाना था वो। कैसे गाना था? कि हवे प्यार पूजा, हवे प्यार ईश्वर। ये बात केहू न सोचे बिचारे, और हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया। और बिनती बाब केहू पत्थर न मारे, कि ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। और कहाँ कौनो जात पात पूछेला जियारा, और कहाँ कौनो जात पात पूछेला जियारा। सनहिया सिंगार हा सवरिया से होला, कि ना कौनो हाट ना बजरिया से होला। उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। वाह, क्या प्यारा गाना गाते हैं। इनको गायकी को लेकर आप लोग एक कमेंट कीजिए और कैसे कैसे आगे जाकर छटे। वही बताएं, जब पटना ऑडिशन हुआ था तो ये आए थे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, तो वो सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जब सेकेंड राउंड आया तो वही बताएं, फॉर्म हटा दिया गया था उसके कारण। बोला कि लड़का ऑडिशन ही नहीं दिया। तो हम लोग हल्ला किया, भाई कि ऑडिशन दिए, कैमरा चेक कीजिए, वहाँ तो लाइव वीडियो बन रहा है। तो बोला कि ठीक है चलो गाने दे देते हैं। तो गाने दिया गया, लेकिन सिलेक्ट सुने हैं कि आप गए हैं? उससे पहले भी गया में सुर संगम में, और फिर सिलेक्ट हुए थे। वहाँ भी मतलब कि ग्राउंड लेवल तक 4-5 लोग, मतलब कि बहुत सारा बच्चा में 3-4 लोग सिलेक्ट हो गए थे, उसमें हम भी थे। वहाँ भी कुछ पता नहीं क्या त्रुटि रह गया, वहाँ भी हटा दिया गया था। इस बार अभी 2 महीना पहले के बनी माटी के लाल में भी सिलेक्ट हुए थे। यहाँ पे जज थे भैया हमारे विजय चौहान जी, और ये मनोहर सिंह, और एक मैम थे अमृता दीक्षित जी। वो सुने थे गाना। 2-3 राउंड हुआ था, इसमें 3 राउंड तक ही मतलब कि ये था कि एक राउंड के बाद दूसरा और तीसरा राउंड, लेकिन हमसे 4 राउंड तक सुना गया था। लास्ट में सेलेक्ट करने के बाद भी एक राउंड में बुलाया गया कि डीके धनराज आप स्टेज पे आइए, और एक और लड़का और कौन था तो उसको बुलाया गया, दोनों को कम्पिटिट करा, हटा दिया गया। इतना अच्छा गायकी होने के बाद में भी हम वीडियो डाले थे अपना चैनल पर कि ऐसे क्यों किया गया। हमको बस एक चीज़ त्रुटि लगा कि भाई जब 3 ही राउंड में सबका सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा 4 राउंड क्यों लिया गया, ये हमको थोड़ा सा बात खल गया। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों को हटाने का क्या मकसद है, क्या बता सकते हैं। हम अपना कोशिश तो बहुत किया, और लगभग सुबह से भूखे प्यासे रात का 3 बज रहा था, 3:30 उस टाइम तक गा रहे थे। अब सोचिए उस क्या हालत हो जाता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता जल्दी ऑडिशन वगैरह में, तो हटा दिया। अब क्या किया जा सकता है। अभी मघी में लगातार गाना गा रहे हैं। हाँ, अब सोच रहे हैं कि अब दिमाग में नोट हो गया कि भाई ऑडिशन से कुछ नहीं होगा, ऑडिशन से कुछ नहीं होगा। हम देख लिए, बहुत झेल लिए, एकदम से परेशान हो गए कि अब नहीं, अब जितना भी लोग आगे बढ़ रहा है तो एल्बम गा के ही बढ़ रहा है। तो हम ही सोचे चलो एल्बम ही गाते हैं, अब रेगुलर एल्बम ही गाते हैं, एल्बम पे काम किया जाए। एल्बम अभी मघी में कौन कौन सा गाना आया है? हाँ भाई, बहुत सारा गाना है, लेकिन अभी तत्काल में देखिए सुहानी रिकॉर्ड्स पे गाना है, हम चाहे थे कि पियावा तो रहला बड़ी हैंड साहो मगे साखी, कि पियावा तो रहला बड़ी हैंड साहो मगे साखी, और हमर पर जो तू और तोर पर हम गे साखी, आगे हो जैते अदला बदली नहीं है गम गे साखी, और हमर पर जो तू और तोर पर हम गे साखी। अभी राजीव यादव जी का एक इंटरव्यू लिए है जिसमें राजीव यादव जी बोल रहे हैं कि मघी में कुछ वैसा सिंगर हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, छोटे सिंगरों का सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ सही, ये बिल्कुल सही बात है। और हम भी जैसे कि अभी आए हुए हैं तो बहुत कुछ लोगों से मिल रहे जो बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं, उनका मतलब कि जाके पैर भी लगते तो मुँह से ये भी नहीं निकलता कि खुश रहो बाबू,
मतलब कि कोई प्रोत्साहन नहीं। जैसे छोटा कलाकार क्या है ना कि आपको देख के सीखता है, कि आपको देख के सीख रहे हैं और आप मतलब कि कुछ खुश तरह भी नहीं बोलिएगा, प्रोत्साहन नहीं कीजिएगा तो दिल टूट जाता है कि भाई बड़ा लोग तो कोई सपोर्टिव है ही नहीं है, तब क्या करेंगे आगे। लेकिन वही कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई आता ही नहीं है सपोर्ट मांगने, तो हम सपोर्ट कैसे करें? देखिए सपोर्ट मांगने अब कोई स्पेशल जाए किसी के पास सपोर्ट मांगने नहीं जाता है। अगर आपका पैर छू के प्रणाम कर रहा है, आप खुश रह भी बोल रहे हैं ना, तो वही सपोर्ट हो गया। क्या भाई हमको वो प्रोत्साहन किए, कम से कम पीठ पे हाथ ऐसे रख के ठोक दें कि चलो खुश रहो, अच्छा रहो और सब ठीक है, गाना वाना गा रहा कैसा, ये भी पूछ ले तो वो भी सपोर्ट ही हुआ। अब जरूरी थोड़े है कि आप हमको पैसा से मदद करिए, हमको एल्बम गवाइए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। अच्छा, मगही में छोटे सिंगरों का दबाया जाता है? ये तो है, जब आए तो जाता है, मतलब कोई ध्यान तो नहीं देता है, बड़ा सिंगर तो कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ा लोग जो है तो अपना ही लगा हुआ है। आपको साथ में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, बड़ा लोग मिले हैं, लेकिन खैर अभी तो हम अपना भाई राजीव यादव के साथ अभी बहुत सपोर्ट कर रहा है भाई हमको, और बहुत सपोर्टिव अपने साथ अभी रख रहा है। यानी पटना में अभी कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो कौन सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ राजीव यादव बस, और कोई नहीं है। बाकी कलाकार से कोई मतलब नहीं है? मतलब ठीक है, लेकिन भाई मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो देखिए जो सपोर्ट कर रहा है उसी का गुणगान नहीं करेंगे, और कोई हमको पहचान थोड़े रहा है। अभी आपका चैनल पे आए हैं तो इसी के माध्यम से आए हैं, सिर्फ राजीव यादव के माध्यम से। उसके साथ थे, आप हमको पहचाने, ऐसे आप भी हमको नहीं पहचानते। जी बिल्कुल। तो यही बात है, और भाई का सपोर्ट है और आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ही। लेकिन मगही में जो सिंगर हैं, ये एटीट्यूड क्यों आ जाता है? गाना बजने लगता है तो उनके अंदर घमंड क्यों आ जाता है? यही तो हमको समझ में नहीं आता कि एटीट्यूड आ क्यों जाता है। इंडस्ट्री अभी छोटा है, तो धीरे-धीरे बढ़ ही रही है। वही तो, इतना बड़े कलाकार है बॉलीवुड के अरिजीत सिंह, उनका लाइफ स्टाइल आप देखिएगा, सिंपल ट्राउजर टी शर्ट चप्पल में स्कूटी लेके निकल जाते हैं बाहर, एकदम नॉर्मल रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, अभी वर्ल्ड वाइड स्टार है। और ये मगही भोजपुरी में 1-2 गाने हिट होने के बाद तो बस ऐसे कॉलर करने लगता है तुरंत कि मेरे सामने कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, लोग अब सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, और बहुत कुछ सीखना है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत ज़्यादा सीख गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वैसे सिंगरों का क्या कहना चाहिएगा जो छोटे सिंगरों का वैल्यू नहीं देते हैं? क्या कहे, उसको तो जनता बताएगा क्या किया जाएगा। हम तो बोलेंगे तो भाई कुछ निकल जाएगा गलती से तो वायरल हो जाएगा। बोलिए तब तो एहसास होगा क्या मैंने गलती किया है। नहीं भाई, अब बड़ा कलाकार से यही विनती है कि आप लोग थोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा सपोर्ट करिए, जहाँ मिलता है प्रोत्साहन कर दीजिए थोड़ा, बस ऐसे ही हौसला बढ़ जाता है छोटा कलाकार का। मगर पहले छोटी इंडस्ट्री थी, लेकिन धीरे धीरे विकास कर रही है, वृद्धि कर रही है। कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। हम तो खुश होते हैं कि भाई हम मगध के धरती पे जन्म लिए, और मगही से लोग इतना आगे बढ़ा है, इतना सपोर्टिव है कि मतलब कि लोग सुन रहा है। लोग भोजपुरी के बाद लगता है हमको कि मगही को ज़्यादा सुना जा रहा है अभी। लेकिन मगही में काफ़ी सारा विवाद होते रहता है। लोग बोलते हैं कि मैंने मगही को आगे बढ़ाया, मैंने कल्पना किया। लेकिन इस चीज़ को लेकर आप सबसे पहले किनको देखे थे कि मगही में कौन गाना लाए? मगही में तो शायद पहले गुंजन भैया ही, मतलब गाना सुने थे उनका, वही गाए थे। उनसे पहले भी और भी कुंदन बिहारी भैया ये सब भी गाते थे, लेकिन गुंजन भैया कम सुने थे गाना मगही में। पहले भोजपुरी भी गाते थे, मगही भी सुने। नहीं चाहते, सोचते कि भाई हमारा मगही इंडस्ट्री आगे बढ़े, कुछ लेवल बने, प्रोफेशनल बने, लेकिन लोग चाह ही नहीं रहा है। वही अदल बदल करके कचरा कर दे रहा है अपने में, आपसी विवाद में, और दिस दैट बहुत सारा। क्या किया जा सकता है, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, मगही खूब आगे बढ़े। डीके धनराज जी किनको फॉलो करते हैं, किनको मानते हैं, मगही में कि भोजपुरी में? हम देखिए भोजपुरी में फॉलो करते हैं नीलकमल सिंह को, बड़े भैया, उनको बहुत फॉलो कर। लफड़ा से एकदम दूर है, अपना काम में मशहूर है, वो वाला काम कर रहे हैं। नीलकमल सिंह के जो गाना आता है, आपको क्या लगता है, जो भोजपुरी में जो गाने आते हैं और नीलकमल सिंह का जो गाना आता है, उनको गाने में क्या डिफरेंट आता है? अरे उनका बहुत मतलब कि कुछ हाई लेवल में सुनाई देता है। अभी तत्काल में जितना गाना आ रहा है, टी सीरीज से आ रहा है, एकदम बवाल। मतलब हाँ, लगता है कि हाँ, कि भोजपुरी को और भी आगे बढ़ाने का काम और प्रोफेशनल वे पर ले जाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, मगही हो या भोजपुरी, जातिवाद है कि नहीं है? जातिवाद तो है, जातिवाद तो है। अगर नीलकमल सिंह अगर दूसरे कास्ट के रहते तो उनको भी नाम आता है, लेकिन नाम भोजपुरी में नहीं आता है। हाँ कोई भाई, नाम नहीं लेते हैं। हाँ कुछ है वैसा, तो सही बात है, टाइटल पे तो भी होता है नीलकमल सिंह। देखिए अब जनता का प्यार है, जातिवाद तो है, भरा पड़ा है, पूरा इंडस्ट्री में भरा पड़ा है। जातिवाद से ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? एकदम सोचना चाहिए, यही तो बदलाव है, यही तो बदलाव करना है। जातिवाद से ऊपर उठ के ही काम करना है। जो रियल टैलेंट है उसको आगे बढ़ाए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाओ। सिर्फ जाति के आधार पे नहीं देखना चाहिए कि कौन सा कास्ट है। हाँ भाई, आप अच्छा कलाकार, आपको इंटरटेन अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। जी बिल्कुल। वो कोई भी कलाकार हो, मतलब कोई भी जात का, उससे क्या मतलब है आपको। तो देखिए हमारे साथ में डीके धनराज जी थे, जिनका सफ़र सूर संग्राम से लेकर और
माटी के लाल तक भी रहा और सारे विषयों पर चर्चा किए। इनका गाना भी आने वाला है और आज जो गाना शूटिंग सेट पे आप हैं, कितना गाना का शूटिंग कर रहे हैं? आज एक बोल बम का गाना का शूटिंग है और वही सुहानी रिकॉर्ड्स के लिए है और अभी शूटिंग होगा, थोड़ा सा हो गया और कुछ कुछ बाकी क्लिप भी होगा। तो देखिए सुहानी रिकॉर्ड पे इनका गाना आएगा, गाने को सुनिएगा, प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं आपको जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिए? सबको प्रणाम और प्यार आशीर्वाद बनाइए, छोटे भाई को पर भी ध्यान दीजिए और ध्यान ऐसा दीजिए कि कुछ मगी को बड़ा किया जाए और अच्छा अच्छा काम किया जाए, प्रोफेशनल वे में ले जाया जाए और